साथ में ही उच्चारण करें। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय सतगुरुदेव भगवान को स्मरण वंदन करते हुए उपस्थित समस्त भगवत स्वरूप भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, बढ़िया ये अवसर है। जैसा कि मैं प्रारंभ में कह भी रहा था कि हमारे उपनिषदों का ही उद्घोष है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृतव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हमारे बुद्धि के ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, निरंतर हमारे बुद्धि विवेक का वर्धन करते हैं। और जिसके पास बुद्धि विवेक का बल नहीं, तो सबको अनुभव होगा दुनिया में किसका बल चल रहा है। धन बल ज़्यादा है, बाहुबल ज़्यादा है या बुद्धि का बल? बुद्धि का। इसलिए
जब प्रार्थना भी करते तो कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, कि शरीर का बल भी ठीक रहे, लेकिन साथ ही साथ ये बुद्धि का बल भी, और बुद्धि का बल है विद्या, ज्ञान की प्राप्ति। और हमारे उपनिषदों में तो एक हमारे पूरे इस शरीर का ही एक रूपक दिया। यमराज और नचिकेता का प्रसंग कभी आपने श्रवण किया हो, कठोपनिषद या पढ़ा हो, पहले तो हमारे पाठ्यक्रम में भी था ये विषय, नचिकेता और यमराज के संवाद का। तो वही का एक मंत्र है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहुर विषयान तेषु गोचरान। पूरा एक रूपक दिखाया वहाँ पर, और शरीर को एक रथ की उपमा दी गई कि ये शरीर ही रथ है। भाई रथ पर बैठ के क्या करते हैं हम? रथ में बैठे, अपने वाहन में बैठे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। ऐसे ये शरीर भी है, इस शरीर में बैठ करके शरीर के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाते हैं। तो ये शरीर है रथ। फिर इसमें एक रथी है, शरीर का मालिक कौन है? अच्छा देखो, गीता जी में भी एक रथ है, ततः श्वेतै हयैर्युक्तै महति संदनो स्तव। वहां पर एक रथ दिखाया क्या है कि एक बड़ा सा रथ है जिसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं। उस रथ के ऊपर नर भी है और नारायण भी है। नर के स्वरूप है वहां पर अर्जुन, और नारायण वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अच्छा, रथ का मालिक कौन है? अर्जुन। चला कृष्ण जी रहे हैं। हमने पूछा स्वामी कौन है रथ का? भगवान नहीं है? भगवान। देखा, ये हो गया, कंफ्यूज हो गए लोग। भगवान वाले कितने हैं? कृष्ण। और अर्जुन वाले? बस समझ ले, अर्जुन है रथी और भगवान है सारथी। तो रथ का मालिक कौन होता है? ड्राइवर की जो पीछे बैठा हुआ? यही समझना है जो हम कई बार कह देते हैं ना, सब भगवान चला रहे हैं। जो भगवान चला रहे हैं, जो हम कहते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि सत्ता उनकी है, लेकिन चल किसकी रही? कहा बीच में एक है, उसकी चल रही है। अब ऐसे इस शरीर में मैं भी हूं, जीव भी है और ईश्वर भी है। अगर आप कह रहे हो कि ईश्वर का वास सर्वत्र है, तो भीतर भगवान है कि नहीं? और मैं मतलब आप अपने मैं हूं कि नहीं शरीर में? नहीं हो। ना होते तो 4-6 लोग फिर अभी रोना पीटना शुरू कर देते आप। मैं हूं इसलिए शरीर ठीक ठाक है। तो यही विचार करना, ये शरीर तो रथ है और इसमें दोनों है, भगवान भी है और मैं भी हूं। मैं अर्थात जीव, जीवात्मा दोनों है। तो मालिक कौन है शरीर का? परमात्मा की जीवात्मा? हाँ, बस यही समझाना था। रथ इसलिए हमने कहा कि अर्जुन का रथ देखो, वहां पर अर्जुन भी बैठे हैं और भगवान भी है। रथी कौन है? तो वहां का आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। ये शरीर ही रथ है, और जो मैं हूं, मैं जीव ही इस रथ का स्वामी है, मालिक है। फिर इसमें जो बुद्धि है वो है सारथी, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और ये सारे जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। आपको जगत का जहां कहीं भी कुछ भी ज्ञान होता है तो इन्हीं 5 के अंतर्गत होता है।
आप शब्द सुनोगे, स्पर्श करके देखोगे, रूप का ज्ञान आपको होगा, रस का होगा और गंध का होगा। यही 5 विषय है। इन्हीं 5 विषयों का सम्मिलित आपको कोई ना कोई विषय के रूप में ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये संसार में जो 5 विषय हैं, यही इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के चारे। अब इस शरीर की गति क्या होगी? वे चाहते ना कि हमारी गति अच्छी हो। तो मालिक जो बैठा हुआ है गाड़ी पर, उसकी गाड़ी ठीक ठाक गंतव्य पर पहुंचेगी, ये किस पर निर्भर करता है? ड्राइवर पर, सारथी पर। तात्पर्य है यहां पर बुद्धि पर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि में किसको प्राथमिकता देते, किसको बैठाते हैं। और वैवाहिक जगत में कहा जाए, आपके सलाहकार कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपका जीवन किस ओर जाएगा, किस गति की ओर जाएगा, कौन सी गति लेगा। इसीलिए आवश्यक है हम अपनी इस बुद्धि रूपी सारथी पर भगवान को विराजमान करें। भगवान जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, साक्षात जो पर ब्रह्म है, उनको हम बुद्धि पर बैठा दें। और जैसे ही बुद्धि में ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हो जाते हैं, तो अपने आप जो मन है, मन भी ठीक हो जाता है। वे लगाम किसके हाथ में? बुद्धि के हाथ में है। तो बुद्धि ठीक हुई तो मन ठीक हुआ, मन ठीक हुआ तो आपकी इंद्रियां भी फिर संयमित हो जाएंगी। तो जब कोई इस बुद्धि में ज्ञान को बैठा करके मन को उससे संयमित करता है और मन के द्वारा इंद्रियां संयमित रहती हैं, तो उस रथी की जो गति है का वो ऊर्ध्वगामी होती है। तमस से रजस, रजस से सत्व और सत्व से भी त्रिगुणातीत होकर के वो अपनी सर्वोत्तम गति को प्राप्त करता है। और किसी ने अगर बुद्धि में, अच्छा ड्राइवर 2 पैग लगा के बैठ जाए तो, ऐसा कोई मूर्ख ड्राइवर बैठा हो तो रथ की क्या गति होगी, आपकी गाड़ी की क्या गति होगी, कुछ पता नहीं। हमेशा घबराहट रहती है। और कई बार हम लोग को भी होता है, कई बार इसको बंद कर ले थोड़ी देर के लिए तो बड़ी शांति रहेगी। ये सब व्यवधान है, विघ्न बीच के। तो हमारे उपनिषद कहते हैं कि आपने सारथी की जगह पर बुद्धि में किसको बैठाया है, ज्ञान को या अज्ञान को। और इसीलिए गीता जी के अगर आप प्रारंभ में देखें तो 2 रथियों का वर्णन आता है, एक दुर्योधन और दूसरा अर्जुन। अगर शक्ति का बल देखा जाए तो कौरव भारी है, 11 अक्षौहिणी सेना है, और उनके सामने पांडवों की ओर से लगभग आधी है, आधे पर ही है 7 अक्षौहिणी सेना। लेकिन विजय किसकी हुई? कहा पांडवों की। कारण एक ही है, जो अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया। अब पूरी वो कथा आती है महाभारत में, भागवत में। अभी किसी का रहेगा तो बंद कर ले, साइलेंट मोड पे कर ले उसको, ये बीच में ये सब विघ्न आते रहेंगे नहीं तो। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान से सहायता के लिए, पहले दुर्योधन पहुंचे, अर्जुन पहुंचे बाद में। दुर्योधन पहले पहुंचे, देखा भगवान शयन कर रहे हैं, तो शिष्टाचार पूर्वक उठाया नहीं और जाकर के सिरहाने के पास कोई सिंहासन था, वहां बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में ही अर्जुन पहुंचे, उन्होंने भी देखा भगवान शयन कर रहे हैं, तो सामने ही खड़े होकर, चरणों की ओर खड़े होकर के ही प्रतीक्षारत हो गए। और जैसे ही दोनों आए तो भगवान भी फिर सोए नहीं रहते। कहते भगवान को भी जगाना है तो प्रार्थी बनना पड़ता है। ये मत कहना भगवान की इच्छा होगी तो काम हो जाएंगे। भगवान क्या पड़ी है? जो ये बात कहते हैं ना, भगवान की इच्छा होगी, हाँ गुरु जी की इच्छा होगी, त्रिवेणी मैया की इच्छा होगी तो हम भी पहुंच जाएंगे संगम में।
वो रह गए फिर। उनकी इच्छा तो है कि आपको सामने कोई अवसर मिल रहा है। इच्छा वास्तव में जीव के भीतर है, इसलिए वो है, यहाँ पर जन्म उसका हुआ है। तो जब किसी के भीतर सात्विक इच्छाएं आती हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा या भगवान से कोई भाव जुड़े, पिछली बार भी मैंने कहा था वहां पर भी कि भगवान ने सबको भक्त कहा है, चाहे अर्थार्थी भाव से भी आए तो भगवान कहते हैं नहीं ये भी मेरे भक्त हैं, कम से कम किसी भी प्रकार से मेरी शरण में तो आ रहे हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो कैसे भी कोई भगवान की शरण में जब प्रार्थी भाव से प्रार्थना करता है तो भगवान फिर जो निष्काम है, जो निर्गुण निराकार है, वही फिर साकार होते हैं। तो भगवान अपने बिल्कुल जो योग निद्रा में थे वो भगवान उठ करके बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो सामने देखा अर्जुन को, पूछ भी लिया कैसे आना हुआ। अर्जुन ने प्रणाम किया, फिर अपने मन के भाव को बताते, तब तक दुर्योधन ने भी प्रणाम किया कि मैं भी आया हुआ हूँ। भगवान उसको भी संबोधित किया। फिर जब बातें हुई तो स्पष्ट हो गया कि दोनों ही युद्ध में सहायता के लिए आए हुए हैं। तो भगवान ने अपनी शक्ति सामर्थ्य का 2 विभाग किया कि एक और तो एक अक्षौहिणी अजेय नारायणी सेना जो विश्व में अजेय है, एक और तो वो है सशस्त्र, और दूसरी ओर मैं स्वयं निशस्त्र प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए, और मांगने का भी पहला अवसर देता हूं अर्जुन को। ये समझ लें, ये परीक्षा है भक्त की। भक्त क्या कहे, प्रार्थी की। 2 प्रार्थी है, दोनों भक्त तो है नहीं। अगर सामान्य रूप से कहे तो दोनों प्रार्थी है, तो ये प्रार्थना करने वाले की परीक्षा है। दुर्योधन के भीतर घबराहट हुई, मन में आया कि मैं पहले आया था। भगवान ने कहा कुछ भी हो, एक तो अर्जुन उम्र में भी छोटे हैं और मैंने पहले अर्जुन को देखा, तो पहला मौका मैं देता हूं अर्जुन को। अर्जुन ने निसंकोच बिल्कुल स्पष्ट कहा, प्रभु हम तो बस ये चाहते कि आप हमारी ओर आ जाएं, हम बस आपको चाहते हैं, और आप बस इतना करो कि मेरे रथ की बागडोर संभाल लो, आप मेरे सारथी बन जाओ। भगवान ने हिलाया दोबारा अर्जुन को, कहा अरे अर्जुन क्या करते हो, युद्ध में सैन्य बल चाहिए, तुम्हारे पक्ष में सैन्य बल कम है, सेना मांग लो, अभी दोबारा मौका दे रहा हूं, मुझको लेके क्या करोगे, मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा आप कुछ करे ना करे, बस आप मेरे सारथी बन जाएं। उधर देख के दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, कहता नहीं नहीं अर्जुन जो चाहता है मुझको भी स्वीकार है। मन ही मन बहुत पहले घबराया था कि ऐसा ना हो कि अर्जुन सेना मांग ले, सेना बढ़ जाए उनकी, लेकिन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ऊपर से कहता नहीं नहीं जैसा अर्जुन चाहते मैं भी वही, मुझको भी स्वीकार है। और देखिए यहीं पर भगवान का जो स्वरूप है, स्वभाव है, प्रकट होता है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणय, भगवान प्रपन्न के लिए पारिजात के समान है। पारिजात कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था और स्वर्ग में स्थापित किया गया सर्वसम्मति से, जिसकी महिमा ये है कि उसकी छांव में कोई जाकर के जो मनोकामना करे उसकी वो मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो भगवान भी वैसे ही पारिजात वृक्ष के समान है। उनकी शरणागति में, उनकी प्रपत्ति में जो कोई पहुंच जाए तो जिस भाव से जाता है भगवान उसके उस भाव को पूरा करते हैं। और गीता जी में कहेंगे भी 4वें अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहे मैं भी भजन करता हूं, मैं भी ध्यान रखता हूं, दया करता हूं। किसी संत ने कहा बड़ा अच्छा कहा, भगवान भी दया करते। कैसे कहा, जो याद करते उन पर दया। भाई नीचे से अब करो याद, या नीचे आया द ऊपर गया, ऊपर भगवान क्या करते हैं, कहा भगवान दया करते हैं। लेकिन जिस भाव से ये प्राणी याद करता है, स्मरण करता है, उसी भाव से भगवान भी उसका भजन करते हैं, जिस भाव के साथ। इसलिए देखिए दो विरोधी गए हैं, वे शत्रु हैं आपस में, अर्जुन और दुर्योधन।
दोनों गए भगवान की शरण में और दोनों ही संतुष्ट होकर के लौटे हैं। जिसको जो चाहिए था सो मिल गया उसको। इसलिए कभी भगवान पर दोष मत देना। समझ लेना कि आपने चाहा क्या, कहीं ना कहीं समस्या आपकी चाहत में है कि आप चाह क्या रहे हो। भगवान को चाह रहे हो या भगवान से चाह रहे हो, क्या है? भगवान को चाहने वाले कितने हैं? चलो फिर हमारे साथ में हम भी उसी कैटेगरी में क्यों यहाँ पड़े हुए हो। जब भगवान को ही चाहना है, भगवान को ही पाना है, तो फिर यहाँ रह के करना क्या है? चले कर्म करना है ना, यहाँ पर कर्म तो करना है। नहीं, कर्म करना है, किस लिए कर रहे हैं? चाहत क्या है? कर्म तो साधन है। कर्म किस लिए करना है? भगवान के लिए। तो हम भगवान को पाने वाले कर्म बताएंगे ना। हम तो मना करेंगे कर्म नहीं करना कि आश्रम जाओ तो हम बैठा के खिलाएंगे आपको। वहां भी हम कहेंगे ये वाला कर्म करो, ये वाली साधना करो तो भगवान मिलेंगे। कर्म तो हम भी कराएंगे वहां पर, ऐसा नहीं कि हम बैठा के खिलाएंगे वहां पर। तो चलना कौन को चले तैयार है भगवान को जो चाहते हैं। अब ये भी जो मिला है प्रभु, वो भी प्रभु की इच्छा से मिला है ना, तो उसको ये सब बहाने हैं। अच्छा, फिर भगवान ने फिर ये सन्यास का मार्ग क्यों बनाया, मोक्ष का मार्ग क्यों बनाया? भगवान ये भी तो कह रहे हैं, भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। ये है कि अभी हमारे भीतर उतनी उत्कंठा है ही नहीं। अभी ऊपर के मन से हम कह देते हैं कि भगवान चाहिए, और भीतर के मन में सबकॉन्शियस माइंड में समझे, यही समझना है। ये भीतर उतारने की विद्या है। ये सरसरी नजर से ऊपर वाला नहीं चलता कि जो दुनिया में चल रहा है। वो कथाओं में सुनाते हैं, भावनात्मक रूप से अच्छी अच्छी बातें चलती हैं, लेकिन जहाँ स्वाध्याय होता है तो वहाँ भीतर की कला बिल्कुल परतें खुलती हैं। फिर भीतर प्रवेश है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, वहां क्या है, वो कई बार दिखाई देता है हमें अपने स्वप्न में। आपको सपने कैसे दिखाई देते हैं? आप समझ लो आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो संस्कार हैं, उसमें जो छिपी हुई वासनाएं हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि सामाजिक दौर की मर्यादा में हम उसको नहीं पूरा कर पाते, लेकिन संस्कार तो पड़े हुए हैं। हमें याद आता है बचपन में लेके जाते थे तो पहले घर सिखा के जाया जाता था, कहीं जाना आपको जल्दी ऐसे नहीं कुछ खाने लग जाना, छूना मत। अब बच्चा बैठा हुआ है, सामने सब कुछ रखा हुआ है, खाने का मन तो है, लेकिन अगर उधर देखता है मम्मी की ओर, देखता है बड़े भाई बहनों की ओर देखता है, सामने लोग पूछते भी हैं तो भले मन में है कि हाँ क्या हो रहा है, अंदर तो इच्छा है कि हम खा लें, लेकिन एक सामाजिक जो मर्यादा का दायरे में आ गए तो शायद वो जो भीतर की इच्छाएं हैं वो दब जाती हैं। कब पूरा करते हैं? उसी बच्चे को अकेले कमरे में छोड़ दो घर में, और फिर वो सब सामान रख दो, और खिड़की से सामने मत आना कोई, उसको पूरा सब स्वातंत्र दे दो। फिर देखो उसका उत्पात, फिर उसका संकोच। फिर तो ऐसे ही श्रेणी यही है, भगवान ही चाहिए या फिर भगवान भी चाहिए। ये सब मिलता रहे, इसी में भगवान भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं अभी उतनी तीव्रता नहीं है। और शायद अभी हमने भगवान को जाना ही नहीं कि वास्तव में भगवान है क्या। हमें क्या लगता है, अभी हम भगवान को कहीं ना कहीं किसी एक देश काल वस्तु में सीमित जान रहे हैं। चाहते उन्हीं को है, लेकिन अभी भगवान के विषय में अभी उतना ज्ञान नहीं है। हमने भगवान को एक देश काल में ही सीमित समझ रखा है, अर्थात उनके केवल सगुण साकार को ही हमने जान करके वही समझा है। तो जैसे किसी ने कहा भगवान को पाना है तो हमें लगा भगवान को पाना है मतलब वो भगवान हमें मिल जाए, उनका वो लोक मिल जाए, तो वो सब है सारूप्य सामीप्य सालोक्य। अच्छा, भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान हमें मिल जाए, तो लगता नहीं अभी भगवान के अलावा भी तो बहुत सारे काम है ना, घर गृहस्थी के भी तो काम है, तो लगता है। लेकिन अगर जान जाए कि ये सारा जगत ही भगवत रूप है,
भगवान को पाने का मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष देश में जाएंगे तो भगवान मिलेगा, किसी विशेष परिस्थिति में ही भगवान मिलेंगे, किसी विशेष काल में ही भगवान मिलेंगे, बल्कि भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है, सब समय है और सब में है। तो पाना चाहेंगे नहीं? पहचानना है। लेकिन इच्छा तो पहले बने कि भगवत प्राप्ति की। सही से ज्ञान ना हो भगवत स्वरूप का तो हम ठीक से चाह भी नहीं पाते। और ये कई बार देखिए, हमें किस चीज़ की चाहत करनी है ये भी हमें ठीक से पता नहीं। कई बार हम अपने अनर्थ की चीज़ों को चाह लेते हैं। किस वजह से? का बुद्धि की नासमझी के कारण। और जब वो चीज़ मिल जाती है, वो ऐसी कथा सुनाते हैं महात्मा लोग कि गुरु चेला दोनों गंगा जी के घाट पर बैठे थे और जैसे आज बरसात हो रही थी रात से, ऐसी बारिश का समय था, तो बढ़िया सब जल का प्रवाह तेज था और कुछ ना कुछ ऊपर पहाड़ों से बहते हुए आ रहा था। गुरु जी ने कह रखा था चेले से कि कुछ पकड़ना मत, बस साक्षी बने रहना, देखते रहना। तब तक गुरु जी तो गए थोड़ा ध्यान में। चेले को लगा कि देखो ये बढ़िया कंबल किसी का बह करके आ रहा है, और उसने कहा गुरु जी कंबल बह रहा, मैं लेकर के आता हूं। गुरु जी ने कहा बस रुक जा मत जाना मत। तब तक चेले ने कहाँ सुनना था, उसको भागा सीधे और कंबल को पकड़ लिया उसने। और जैसे ही पकड़ा तो चिल्लाने लगा, अरे गुरु जी बचाओ बचाओ, कंबल ने मुझको पकड़ लिया। गुरु जी ने कहा कंबल ने कैसे पकड़ लिया? छोड़, भाग के आ जा जल्दी से मेरे पास में। उसने कहा कंबल छोड़ नहीं रहा। कहा कंबल नहीं छोड़ रहा? तो कहता है गुरु जी कंबल नहीं, कोई भालू बहते हुए आ रहा था। तो ऐसे ही कई बार है कि हमें लगता है कि ये वस्तु बड़ी हमें सुख देने वाली है और हमने चाहा, उसको पाया, और जब मिली तो तब लगता है कि उसकी यथार्थता का फिर बोध होता है कि वास्तव में लग तो रहा था। फिर कहते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव के कारण हम अपने अनर्थ का भी वर्ण कर लेते हैं। करना किसका वर्ण है? करना है ज्ञान का वर्ण। इसलिए हमारे यहाँ विवेक की बहुत महिमा है। विवेकाय नमस्तुभ्यम कहा जाएगा, मानस में आ जाएगा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। कोई विद्या तो खूब पढ़े लेकिन विवेक ना जगे तो उसकी विद्या व्यर्थ है। तो विवेक मिलता कहाँ से? तो कहा बिनु सत्संग विवेक ना होई। भागवत जी में भी आ जाएगा, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। आप हमें वो कथा सुनाइए जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग तो बढ़े, लेकिन हमें विवेक की प्राप्ति भी हो, हमारा विवेक भी बढ़े। तो वास्तव में इस बुद्धि में आप विवेक को महत्व दे रहे हो, ज्ञान को बैठा रहे हो, ज्ञान का वर्ण कर रहे हो, या संसार का? यही है अर्जुन की महिमा। अर्जुन जब गए भगवान के पास, मौका मिला तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे सारथी की जगह पर बैठ जाओ। तात्पर्य ये है जो स्वयं में ज्ञान स्वरूप है उन परमात्मा को अर्जुन ने अपनी बुद्धि में स्थापित किया है कि प्रभु आप रास्ता दिखाओ और मैं फिर आगे चलूं। और वही दुर्योधन है, दुर्योधन के सारथी का नाम कहीं मिलता नहीं। यही कारण है शक्ति सामर्थ्य से संपन्न होने के बाद भी भाई सैन्य बल तो है, और सैन्य बल में भी एक से बढ़कर एक महारथी है। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी है, जब चाहेंगे तो मरेंगे। कृपाचार्य अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, एक करता उनको कोई मार नहीं सकता। द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं। अब गुरु तो कम से कम 20 तो रहता ही रहता है। वो कहते हैं गुरु जी एक दांव बचा के रखते रहते हैं अपने पास में, कहीं ऐसा ना हो कि चेले का मन बदल जब बिगड़ जाए तो ऐसा कुछ भाव। और भी देखा जाए एक से बढ़कर एक कर्ण है, उस तरफ एक से बढ़कर एक महारथी है, लेकिन फिर भी जो सफलता हाथ लगती अर्जुन को। कारण है उसने बिल्कुल इस सूत्र के आधार पर अपनी बुद्धि की जगह पर भगवान को विराजमान, ज्ञान स्वरूप भगवान को विराजमान किया। और इस ज्ञान को ही विराजमान करने का साधन है स्वाध्याय और प्रवचन। जब हमारी श्रुति भगवती वेद कहते हैं
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे दो शब्द हैं, प्रमाद और आलस्य, एक ही है या अलग अलग? देरी ना करनी, आलस दो अलग अलग शब्द फिर क्यों? हमारी जो संस्कृत भाषा है ना, वो समृद्ध भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा। एक चीज के लिए कोई संज्ञा दे दी तो दूसरा शब्द बेकार नहीं करते। सबसे समृद्ध भाषा है संस्कृत। और गीता जी भी आएगा, प्रमाद आलस निद्रा भी, ये सब तमोगुण के लक्षण है। प्रमाद, निद्रा, आलस्य, दो अलग अलग हैं। आलस्य कहते हैं अभी के काम को बाद के लिए टालना, कर लेंगे, आज करे सो काल कर, ऐसे ही उल्टा है सब कुछ था। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। हमने क्या कर दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे कर लेंगे, अभी कौन सी साधना भजन क्या अभी करा जाएगा, अभी तो कौन सी, अभी तो खाने कमाने की उम्र है कि नहीं? अच्छा बहुत में टाला था क्या, अभी तो भीड़ बहुत है, बाद में जाएंगे संगम, भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। और क्या पता चला कि भीड़ ज्यादा हो गई। पहले तो कम से कम अंदर प्रवेश भी हो जाता गाड़ियों का, बाद में गाड़ी भी प्रवेश बंद हो गए। ये जो वृत्ति भीतर आती है, अभी के कार्य को बाद पर टालना, इसको कहते हैं आलस्य। और जब ऐसी वृत्ति हमारे भीतर बार बार होती रहती है तो भीतर ही एक और वृत्ति प्रकट हो जाती है, इसको कहते हैं प्रमाद। मौके पर जो करना था उसी का होश न रहना, मौके पर काम याद न रहना। कितनी बार होता होगा ना, अरे उस समय हमको ये जवाब देना था लेकिन बस याद नहीं आया, बाद में पछताते। भोजन में कई बार हो जाता होगा, कुछ भूल गए, मौके में चीज याद नहीं रही। कई बार गाड़ी चलाते समय होता है, लोग कहते हैं अचानक कुछ नहीं हुआ, आपका कहीं ना कहीं प्रमाद हुआ। जहां पर ध्यान देना था वहां पे आपका ध्यान भटक गया। अचानक कुछ नहीं होता, गलती होती है अपनी है, इसको कहते हैं प्रमाद। पहला है आलस्य, आलस माने आज के काम का भी के काम को बाद में काम को टालना। और धीरे धीरे भीतर ऐसा दोष आ जाए कि मौके पर चीज ही याद ना आए, बाद में पछताते हैं। वो कहते हैं अब पछताए होते क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में इसको कहते हैं प्रमाद। तो ये प्रमाद आलस बिल्कुल अलग है और तमोगुण के ही है। तो इसमें प्रमाद नहीं करें, इसको कहते हैं ना कि जब मौका हो तो कर लेना चाहिए। जैसे अब आज ही का ये प्रसंग क्या है, कोई प्रायोजित नहीं है। अब ठीक है, कोई महात्मा जी आ रहे हैं और महात्मा जी उपदेश भी करते हैं, तो चलो बाद में भोजन पानी तो होगा, लेकिन पहले कुछ स्वाध्याय, कुछ उपदेश भी हो जाए तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हो गई। अच्छा, हमारा भी कोई निश्चित नहीं था किस समय निकलेंगे वहाँ से, कुछ ऐसे कार्य थे, तो हमने कहा कोई ऐसा मत रखना, बस जो घर परिवार के लोग रहेंगे इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमें को पता था कि घर परिवार में इतने लोग रहेंगे पूरा मोहल्ला इकट्ठा है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये तो आज के युग में ये सब दुर्लभ चीजें हैं। तो इसके लिए हमारे जो वेद है कहते हैं प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसमें? स्वाध्याय, अपने शास्त्रों के स्वाध्याय और प्रवचन में। क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये हमारे जीवन के ग्रंथ हैं। ये केवल ऐसा एक धारणा बना दी गई, मतलब जो थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय चिंतन करने वाला हो तो कहते हैं ये बड़ा पूजा पाठ वाले ज़्यादा है। केवल पूजा पाठ उसमें एक अंग है। आप पूरी गीता पढ़ लो, उसे भक्ति का, मैंने कहा था ना 6 अध्यायों में भक्ति का प्रसंग है। आप देखना उसमें कौन सी भक्ति का वहाँ पे निरूपण, कौन से विधान बताए गए उपासना के। भगवान तो इतना कह देंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच्छति। जो कुछ भी भक्त भक्ति भाव से, परम प्रेम के भाव के साथ अगर पत्र पुष्प जल भी अर्पण कर दे तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। इतनी बात लिखी है प्रक्रिया में। अब इसका मतलब नहीं कि अब यही लाके देते रहे। सामर्थ्य है तो जैसी सामर्थ्य है उसके अनुरूप, सामर्थ्य है तो राजोपचार करें,
नहीं है तो षोडशोपचार करे, नहीं तो पंचोपचार करे, और कुछ भी नहीं है तो हमारी भक्ति समझ ले, ऐसा नहीं कि किसी विशेष वर्ग के लिए पूजा पाठ या भक्ति के साधन है। हमारे तो ऐसा है कि पार्थिव विग्रह बना लो। और शिवरात्रि में तो कहा जाता है कि भगवान शिव की उपासना में कि आप स्वर्ण, रजत, हीरे इत्यादि के या किसी ऐसे विशेष द्रव्य के शिवलिंगों का अगर आप पूजन करते हैं, पारद इत्यादि का, उससे भी कई गुना फल मिल जाता है। किससे? अगर कोई पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका पूजन अभिषेक कर ले, और सब इसके अधिकारी हैं। और प्रमाण आपको मिल जाएगा शिव महापुराण में। कोई देव योनि वाले हैं, सोम इत्यादि, उन्होंने भी पार्थिव बनाई। प्रभु श्री राम आए, उन्होंने पार्थिव बना करके किया। कोई वैश्य है, वो भी उसने ही बनाया। कोई ब्राह्मण है उज्जैन में, उन्होंने भी बनाया पार्थिव, सबके लिए। कोई क्षत्रिय राजा है, उसने ही पार्थिव बनाया। कोई स्त्री है तो स्त्री भी पूजा करती थी पार्थिव बना करके, गुष्मा, उसके नाम से गुष्मेश्वर। तो सभी कर सकते हैं, सभी अधिकारी हैं उसके लिए। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य हो तो हम पूजा पाठ करें, भगवान की भक्ति करें। मुख्य है हृदय का भाव। तो सीधे सीधे इस बात को कहा कि कम से कम इस प्रवचन और स्वाध्याय के द्वारा अपनी बुद्धि के ज्ञान का हम वर्धन करते रहें। अगर कर्म भी करना है तो कर्म किस प्रकार से किया जाए कि हमारे द्वारा किया गया जो कर्म है या जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो कैसे हमें कर्तव्य से मुक्त करे, आगे बढ़ाए। तो कोई भी कर्म अनादिकाल के लिए नहीं होता। एक सिद्धांत है, प्रत्येक प्रवृत्ति आपको निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए है। आपके किसी भी कार्य की, किसी भी कर्म की सिद्धि यही है कि आप उस कर्म से निवृत्त हो जाए। तभी समझ लो आपका काम ठीक है। रसोई में गए तो अगर उस वहां के कार्य में सिद्धि है तो झटपट आप रसोई तैयार करके बाहर निकल आओगे। और कोई सवेरे घुस जाए रसोई में और उसको समझ में ना आए क्या करना है, करते करते पूरा दिन निकल जाए, बाहर लोग आवाज लगाना शुरू करते, भाई भूख लग रही है कुछ ले आओ, तो क्या कहेंगे कि अभी इनके कर्म में कहीं ना कहीं कोई दोष है। प्रत्येक कोई चल रहा है तो किस लिए चल रहा है? चलने के लिए, का कहीं पहुंचने के लिए। तो हम किस प्रकार से कर्म करें कि ये कर्म हमें कर्म से मुक्त करें। अच्छा, मन में होता नहीं कि कब तक ये सब करना पड़ेगा, कब तक दुनियादारी निभानी पड़ेगी, कब तक ये घर परिवार, कभी आता नहीं मन के भीतर? अरे कम से कम इतना तो आया होगा, कब तक पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़े, कब तक पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? कहीं ना कहीं मुक्ति की चाह हमारे भीतर है। ये सहज हमारी कहते हैं चाहते हैं, इसे कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ मतलब परिश्रम नहीं, पुरुष ही अर्थते इति पुरुषार्थ। पुरुष की अर्थात जीव की जो मूल चाह है, क्या है? तो कहा चार ही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम सभी धर्म चाहते हैं। जैसे देखो मन में आया ना, अगर प्रवचन में बैठे तो प्रवचन में बैठने का धर्म क्या है? कि आप केवल सुने, श्रवण करें, श्रोता बने। श्रोता है तो श्रोता काम करें। अच्छा, वक्ता है तो उसका धर्म क्या है? अच्छा, आप चाहो कि वक्ता तो अपना मोबाइल फोन बंद करके बैठ के सत्संग सुनाए। अच्छा, मान लो कहीं कथा चल रही हो और कथा के बीच में जो वक्ता है उनका फोन बजे और रुको कथा रुको, बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या लगेगा आपको? मन में आएगा ना ये वक्ता ठीक नहीं है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो ऐसे ही स्वयं के भीतर भी होना चाहिए ना। तो धर्म कहा गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। पिछले धर्म के हमने कर्तव्य के विषय में चर्चा की थी, कर्तव्य भावित। एक बड़ी सर्वतंत्र स्वतंत्र परिभाषा है धर्म की। हम कह रहे हैं आप चले आना, दूसरे पंथ वाले हो ना, उनसे कहना इस बात को काट के दिखाओ धर्म की बात।
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधारिताम। देखो ये उक्ति कही हमारे शास्त्र ने कि जितने भी धर्म की चर्चाएं हैं सबको सुन करके, धर्म सर्वस्वम, जहां कहीं जितनी भी धर्म की व्याख्याएं कही गई हैं उन सबको सुन करके सबका जो सार है उसको अपने हृदय में धारण करो। क्या है सार? आधी लाइन में धर्म की परिभाषा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा व्यवहार आपको स्वयं के लिए अनुकूल न लगे वैसा दूसरों के साथ न करें। अब देखिए ये सर्वतंत्र स्वतंत्र सिद्धांत है, यूनिवर्सल सिद्धांत है। कोई काट के दिखाए, बुलाओ किसी मौलवी को, किसी पादरी को, काट के दिखाए इसको। जैसा व्यवहार आपको स्वयं के लिए प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार दूसरे के साथ ना करें। हमें प्रिय नहीं कि कोई हमसे असत्य भाषण करे, तो मेरा कर्तव्य क्या हुआ, क्या धर्म हुआ कि हम भी सत्य भाषण करें। हमें प्रिय नहीं कि कोई हमारी वस्तु बिना हमसे पूछे उठा के ले जाए। सब अस्तेय धर्म का पालन करें, चोरी ना करें। तो हमारा कर्तव्य क्या हो कि दूसरे के अधिकार की वस्तु पर हम भी अपना अधिकार न जमाएं, है कि नहीं? तो हमें प्रिय नहीं कि कोई हमें अपशब्द कहे, तो हमें, हमारा भी धर्म हुआ कि हम भी फिर किसी को अपशब्द ना कहें। ऐसे जो व्यवहार आपको प्रिय नहीं, बिल्कुल धर्म को स्पष्ट कर दिया। तो धर्म हमारी मूल चाह है, हम सब धर्म चाहते हैं, बस समस्या यही पर आती है कि हम दूसरों से चाहते हैं खुद हमारा जीवन कैसा हो जाए, का स्वच्छंद रहे, समस्या यही पर आती है। फिर अर्थ की चाह सभी के भीतर है। वो छोटे बच्चे को भी देखते हैं, कई बार वो नोट पकड़ लेता है, कोई बढ़िया सी चीज उसके साथ पास में हो और आपको छुड़वाना हो, नोट पकड़ा दो, उसको कागज का मोल नहीं पता, लेकिन पता नहीं इसके कौन संस्कार चले आ रहे हैं पूर्व जन्मों के, वो नोट पकड़ के फिर खींच लेता है, सामान छोड़ देता है, बाकी सामान जो है। तो क्या है, अर्थ की ये वित्तृष्णा जन्म जन्मांतर की चली आती है, काम की, सुख सुविधाओं की, भोग की। कोई सिखाता नहीं है लेकिन सब स्वतः भीतर है, चाहत है। और ऐसे ही चौथा भी, धर्म, अर्थ, काम, और चौथा है परम पुरुषार्थ मोक्ष की चाह। बंधन कोई नहीं चाहता। यहां तक कि कई बार जो लीगल बंधन है वो भी कई बार बोझ लगते हैं, कब से छुटकारा मिलेगा, है कि नहीं? जैसे यहाँ बैठे हो तो पता है कि जब उठने का मन हो तो उठ के आप जा सकते हो, ऐसा कोई बंधन है नहीं। और यहीं पर कह दे अब कोई उठेगा नहीं, जैसे बैठे वैसे बैठे रहना है। थोड़ी तो मन की तरह हलचल होगी, कब तक बैठना पड़ेगा। अच्छा प्रवचन सुनाता सर, कब तक, कितनी देर सुनाना है प्रवचन, कितनी देर का, कोई बोल नहीं रहा। अच्छा नब चुप हूं मैं, 1 घंटे से 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 2 घंटा ज्यादा है, 1.5 घंटे भी होगा, कब छुट्टी मिलेगी यहां से है कि नहीं? ये मन का एक स्वतः एक स्वभाव है, ये किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहता। अच्छा बंधन आपको दिख रहा हो तो आप उससे मुक्ति का उपाय कर लेते हो। चलो इस जगह से आपको बंधन लगा, आप छोड़ के चले गए। आपको किसी व्यक्ति से बंधन लगा, आप उससे हट गए। किसी वस्तु से लगा, आपने उसको किनारे कर दिया। लेकिन बंधन ऐसा हो जो महसूस भी हो और समझ में ना आए, दिखाई ना दे, है नहीं कोई ऐसा बंधन। अच्छा दिन भर में जो भी प्रयास, जो भी हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चाहत है? हाँ देखो बिल्कुल सीधे जवाब दिया है, सुख। क्या चाह रहे हो? और पता चल जाए कि इससे अब सुख नहीं मिलेगा तो छोड़ देते हो। लगता है कि कभी किसी चीज को सुख के लिए अपनाया था, उसी को हम छोड़ने में देर नहीं लगाते। सुखाय कर्माणि करोति लोको, समस्त प्राणी, समग्र सभी लोग, चर अचर भी देखे, सभी पशु पक्षी भी, सब सुख के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयास पूरा हो जाता है, सुख मिलता नहीं।
वो लगता है कि अभी नहीं, इसके बाद हो जाए, कुछ और करेंगे तो हो जाएगा। ये पूरी जीवनचर्या चलती, पूरे जीवन काल में चलता रहता है। अभी नहीं, कुछ और, लगता है क्षितिज की रेखा जैसा, 2 किलोमीटर दूर आकाश और पृथ्वी मिल रही, ऐसी लगता है सुख। अभी नहीं मिल रहा, अब मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, कुछ और आगे होगा तो हो जाएगा। लेकिन प्रयास अनुरज कर रहे हैं सुख के लिए, चाहते हैं हम सुख, आत्यंतिक सुख, और सुख भी ऐसा जो देश से सीमित ना हो, समय से, काल से सीमित ना हो, वस्तु से सीमित ना हो, मतलब सब जगह, सब समय और सबसे सुख चाहते हैं। लेकिन सुख वैसा मिलता नहीं और दुखों से पीछा यही है हमारे मन में, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति की चाह और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, ये मूल चाह कही गई है। सब इसीलिए लगे हुए हैं, सुख की आस में जीवन जी रहे हैं। तो चाह रहे हैं सुख और मिल रहा है दुख, तो ये बंधन लगता नहीं, कब तक। और भगवान गीता जी कहते हैं, यहाँ जो भगवान ने योग बताया है, का यहाँ इस योग की परिभाषित भगवान ने इसीलिए इसी तरह से कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में किस योग का वर्णन है, तो भगवान कह रहे हैं एक ऐसा योग है जो वियोग करा देता है। ज्यादातर योग को कहते हैं, योग माने जोड़ देना, एक और एक का योग कितना हुआ, कहा 2। हम सुनते हैं भक्त को भगवान से योग करा दे, भगवान कहते हैं यहां पर वियोग को ही योग कहते हैं। लेकिन किससे वियोग, तो भगवान कह देंगे तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तुम योग उसको जानो जो आपका वियोग करा दे। किससे, कहा जीवन में जहां जहां से भी दुख के संयोग हो रहे हैं, समझने का प्रयास करें, जहां जहां से भी दुख की संभावनाएं हैं, दुख के आने के संयोग बनने वाले हैं, उन सब से आपका जो वियोग करा दे उसका नाम है योग। उस योग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने किया है। तो आपको मिलेगा गीता जी से ही, बस उसको भगवान 3 भाग कर देते हैं वहां पर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मूल जो प्रयोजन है श्रीमद् भगवद गीता का है वो यही है, वो जो मैंने कहा कि सबसे सारे दुखों के संयोग से वियोग करा देना ही योग है। तो वास्तव में दुख का कारण क्या, तो बहुत सारे कारण गिनाए गए हैं, लेकिन सबके मूल में है कि हम हैं तो स्वयं आनंद स्वरूप, हम हैं तो सुख स्वरूप। बोलते भी हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भाई आत्मा हो कि नहीं आप, कई बार प्रवचन में कहते हैं हाँ मैं आत्मा हूं, पूछो आप कौन हो, तो आत्मा कैसी है, कहा सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। या अगर चलो ऐसा मानते हो कि भगवान कण कण में है कि नहीं, तो हृदय में है कि नहीं। अच्छा भगवान का स्वरूप कैसा है, तो भगवान को कह दो सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु है, जो सुख धाम राम अस नाम, जो सुख के धाम है, आनंद स्वरूप है, वही हमारे हृदय में है। और फिर भी दुख उठा रहे हैं, तो लगता नहीं उल्टा सा कुछ। चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखो तो मैं आत्मा हूं जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और भक्ति की दृष्टि देखें तो वो भी है, भगवान कण कण में है, हृदय के भीतर है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वो जो अविकारी साक्षात आनंद स्वरूप सुख स्वरूप परमात्मा हृदय में है, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। कारण, तो कारण कहीं ना कहीं एकमात्र दिखाई देता है अज्ञान। इसीलिए, और अज्ञान भी किसका, अपने वास्तविक स्वरूप का, कि वास्तव में मैं हूं कौन, मैं से अनभिज्ञ है हूं कि मैं कौन हूं, मैं है क्या।
क्या है? मैं किसको कह रहे हैं? शरीर को। फिर अगर कोई शरीर को मैं कह रहा है तो मैं पूछूंगा फिर कौन सा शरीर, क्योंकि शरीर तो वर्तमान शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन सा शरीर? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर के भीतर ही कभी हम शरीर हमारा बाल्यावस्था का था, कभी कौमार्यावस्था वाला आया, अभी युवा है, वृद्ध है। कौन सा शरीर आप हो जो बदल रहा है? जो बदल रहा है वो आप हो, या जो सारे बदलाव को जान रहा है? जान रहा है। लगता नहीं, थोड़ा सा विचार करें तो लगता है कि हाँ रास्ते खुल रहे हैं धीरे-धीरे। क्योंकि एक ये भी सिद्धांत पक्का है, जानने वाला जानी गई वस्तु से हमेशा अलग होता है, नहीं तो ज्ञान ना हो। सापेक्ष में ज्ञान होता है आपको, परिवर्तन से ही। परिवर्तन के सापेक्ष में आपको दुनिया का ज्ञान हो रहा है। ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई परिवर्तन ना हो, 1 घंटे कोई परिवर्तन ना हो, आपको काल का बोध भी नहीं होगा। कई बार हुआ हो, हम सो गए और जब उठे तो यही समझ में नहीं आता कि सुबह हुई है कि रात हुई है। हुआ है कि नहीं? कभी लाइट जली हुई थी, यही समझ में नहीं आता, सोचना पड़ता है सुबह हुई है कि रात हुई है। हुआ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उतनी देर आपको किसी परिवर्तन का बोध नहीं हुआ, तो काल का भी आपको काल का ही फिर बोध नहीं हुआ। काल अपने आप में यही है, कालो नाम क्रम संवित। जब कुछ परिवर्तन क्रम में बदलाव हो रहा है तो आपको काल का बोध हो रहा है। एक स्थिति कुछ और थी, अगले क्षण कुछ और हुई। तो शरीर मैं हूं तो कौन सा शरीर? उस दिन मैंने कहा था, बायोलॉजिकली भी ये कहा जाता है कि हमारी शरीर की संरचना हर क्षण बदल रही है, और ऐसा कहा गया कि 7 साल बाद हमारे शरीर का जो अभी आज वर्तमान में उसका कुछ भी नहीं रहता, या आज से 7 साल पहले जो है शरीर संरचनाएं थी वो आज नहीं है। तो कौन सा शरीर? तो लगता है फिर ये जो बदलने वाला है ये तो मैं नहीं हूं। कौन है? तो कहा कोई है जो इसके भीतर बैठ करके इसकी सारी परिवर्तनों को, इसकी सारी परिस्थितियों को जान रहा है। और भगवान गीता जी कह देंगे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब का सब क्षेत्र है। भगवान ने नाम दिया क्षेत्र। पिछले तो समझाया था, आप क्या समझाया करता? रोज ही सत्संग होता है गीता जी पर, तो याद भी नहीं रहता कि हाँ खेत बताया था, मतलब इसका खेत, क्षेत्र से ही अभ्रंश होकर बदलते उधर खेत हो गया। खेत माने का खेत ऐसी जगह जहां पर हम बीज बो करके फसल काटते हैं। तो ये शरीर भी, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय ये शरीर भी क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में ही आकर के हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं, और पुराने जो बोकर बो रखे हैं उसकी फसल काटते भी हैं। जो भी आज आप हो अपने कर्मों के कारण ही हो। जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में, या जिस शरीर में, जिस अवस्था में हो, तो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप फसल काट रहे हैं अपनी, और आगे के लिए बोते भी जा रहे हैं। इसलिए शरीर क्या है? का एक क्षेत्र, जैसे बाहर की जमीन है खेत है, वैसे ये शरीर भी है। और इसको जो जान रहा है, एतत् यो वेत्ति, इसको जो जानता है तो उसको नाम दिया क्षेत्रज्ञ। जैसे सर्व को जानने वाला उसको कहते हैं सर्वज्ञ। ये कुछ संस्कृत के शब्द हैं। ज्ञ मतलब ज्ञप्ति रूप जो हो गया, जानने वाला। सर्व को जानने वाला सर्वज्ञ, ऐसी क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, अल्प को जानने वाला अल्पज्ञ। तो संस्कृत सीख गए आप लोग जल्दी जल्दी। तो शरीर को कौन जान रहा है? मैं। अब आगे बढ़ो, क्षेत्र के कौन है? कौन जान रहा है शरीर को? तो कहेंगे मैं जान रहा हूं ना, मैं जानता हूं।
अपनी सारी अवस्थाओं को मैं देखता हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तो मैं है ना कोई भीतर शरीर से अलग। कई बार खेल खेलते थे पहले, मुझको छू के दिखाओ, तो छोटा भाई बहन जो भी खेले तो मुझे छू दिया, कहीं तो मेरा हाथ है, मुझको छू के दिखाओ, उसने कहीं छुआ, कहीं तो सिर है, मुझको छू के दिखाओ। कभी खेला कि नहीं है बचपन में खेल? तो मैं, लगता है वो बचपन में भी कुछ खेल अच्छे थे, वो लगता था कि बड़े ज्ञानवर्धक के खेल थे, कि जान रहे थे कि मैं शरीर नहीं बल्कि शरीर से अलग कोई हूं। तो इस शरीर से भीतर कहीं ना कहीं एक होती है कि अब मैं पने की अनुभूति कहीं ना कहीं भीतर ही होती है। कहते हैं मैं हूं, ऐसा कई बार होता है अपने आप आ जाता, मैं हूं मैं। और तुरंत भगवान आए कहते हैं ये जो मैं रूप में क्षेत्रज्ञ है वो कोई और नहीं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। इस क्षेत्रज्ञ को भी मेरा ही स्वरूप जानो। वास्तव में जो मैं अपने आत्म स्वरूप को मैं जानता हूं, आत्मा को, वही वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। इसी को जानना है। और अपने उस सत्ता स्वरूप, अपने अस्तित्व जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, मैं बालक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं युवा हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं वृद्ध हूँ। तो देखो इसमें एक चीज़ है जो बदल रही है, बीच वाली, और किनारे के दो चीज़ें, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, का इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जो बदल रहा है वह समझ लो वही मायामयी जगत है, वो जगत का अंश है। और जो हूँ एक सत्ता का अनुभव है, वही अपना अस्तित्व है। तो अब जब तक अपने उस अस्तित्व का हमें बोध नहीं होता और उसमें हम स्थित नहीं होते और अपनी उस सत्ता की सार्वभौमिकता का अनुभव ना हो जाए, इसलिए भगवान इसमें देखें गीता जी में आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कराते हैं। ये जो मैं आत्मा रूप है, ये आत्मा अलग अलग नहीं है, सबकी आत्मा अलग नहीं, बल्कि आत्मा एक है। ये सुप्रीम फिलॉसफी है। सब में एक को देख लेना और एक के ही अनेक रूपों को जान लेना। एक ही अनेक में हो रहा है और सब अलग अलग होकर के सब में एक ही सत्ता है। तो अंतर कैसे? आत्मा अलग अलग नहीं, आत्मा सब एक है, अस्तित्व जो है। अंतर कैसे हो रहा है? तो बीच में एक समझना पड़ता है, और इसके लिए भक्ति के सिद्धांत हैं। और भगवान जो भक्ति के प्रसंग प्रारंभ करते हैं उसमें यही कह देंगे वहां पर, जब भक्ति का प्रारंभ करेंगे तो भक्ति है क्या? तो भक्ति कुछ करने का नाम नहीं है। भगवान वहां कहेंगे असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत शृणु। भक्ति माने भगवान कह रहे हैं मुझको जानो, भगवान को जान लेना। उसमें साधन बनती है उपासना। उपासना से हम उनके समीप आते हैं, उनमें हमारा मन लगता है, उसमें हमारी बुद्धि आश्रय भाव। इसलिए पिछले बार कहा था, जो भी हमारी उपासना है, जो भी हम साधना कर रहे हैं, उससे दो चीजें हमारे भीतर प्रकट हो जाएं। हमारी बुद्धि आश्रय भाव भगवान में बना ले, और साथ में जो मन की प्रीति है वो भगवान में हो जाए। ये समझ लें हमारी उपासना की सार्थकता है। क्योंकि पूरे भक्ति के प्रसंग में 6 अध्याय हमने कहा था पिछली बार भी कि 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ने भक्ति का प्रतिपादन किया है। तो वहाँ भगवान एक चीज का बार बार रिपीट करेंगे, मयि अर्पित मनोबुद्धि मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान करें बाहर की चीजों को मैं नहीं देखता कि कहाँ क्या अर्पण कर क्या नहीं कर रहे, मन बुद्धि को अर्पित किया कि नहीं किया। और आज के समय यही ज्यादा हो रहा है, द्रव्य बढ़िया से बढ़िया हम अर्पण कर रहे हैं भगवान को, लेकिन मन बुद्धि को और कई बार तो ऐसा होता है कि शरीर पहुंच जाता है मंदिर में, शरीर बैठ जाता है सत्संग में,
और मन मन इच्छाओं में माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदस फिरे, ये तो सुमिरन ना है, यही है। और देखिए मैंने पिछले भी कहा था, जीवन का सूत्र है। जीवन में अगर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता हो रही है तो समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मन बुद्धि का डाइवर्जन चल रहा है। मन अलग जा रहा है, बुद्धि अलग संकल्प कर रही है। बुद्धि ने लक्ष्य बनाया है किसी और को, और मन जो है रुचि ले रहा है किसी और चीज में। यही कारण है, पूरा जीवन इसी में लग जाता है, मन और बुद्धि। फिर कोई अगर आपका मेंटोर होगा कहेगा फोकस करो फोकस करो, फोकस किसको करना है? बुद्धि ने जिसको अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, मन की लगन भी उधर ही हो जाए। डिटर्मिनेशन हो तो डेडिकेशन भी हो, और विद डिसिप्लिन। यही है पूरा। तो भक्ति भी यही है। भगवान कह रहे मैया सत्य मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, हे अर्जुन तो अपने मन को मुझ में आसक्त करो। रामचरितमानस में आ जाएगा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी, जननी जनक बंधु सुधदारा, तनु धनु भवन सुध परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। भगवान वहां भी कहेंगे अपने मन की जो ममता है, आसक्ति है, इसको मुझ में लगा दो। बस ये समझ लो, जैसे अभी हमारा मन संसार में आसक्त है, संसार के विषयों में, वस्तुओं में आसक्त है, जिस दिन आपकी वो आसक्ति भगवान में हो जाए, समझ लो आप भगवान के परम भक्त हैं। मन की जो प्रीति है वो भगवान से जुड़ जाए तो समझ लो वही आपको रमण करने के लिए भगवान लगे कि हाँ भगवान से रमणी कुछ है नहीं। देखो प्रेम उसी से होता है जिसमें थोड़ा एक रमणीय भाव हो, शोभन भाव हो, मन को अच्छा लगने वाला हो। इसके लिए ही सारी कथाएं हैं भगवान की। भगवान की नाम माधुरी का वर्णन करते हैं, भगवान की रूप माधुरी का वर्णन होगा, उनकी नाम की महिमा है, उनके रूप की महिमा है, उनके लीला रूप धाम की महिमा है। कथाओं में क्या इसीलिए तो है कि जैसे हमारा मन इन सब चीज़ों पे अच्छा किसी के नाम पर आकर्षित होता है कि नहीं? किसी का बड़ा नाम हो तो मन होता है हम भी इससे अपना संपर्क बनाएं बढ़ाएं, है कि नहीं? किसी रूप पर आकर्षित होता है कि नहीं? मन खूब होता है, पूरा जीवन इसी में चल रहा है। अच्छा किसी के चरित्र पर, किसी के आचरण पर, लीला पर, छोटा बच्चा फिर नटखट सी हरकत करे तो सबका मन उसी पर अटक जाता है, सब उसी तरफ, फिर सत्संग एक तरफ, बच्चे की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं? अच्छा किसी का घर बहुत अच्छा हो तो आकर्षण का कारण बनता है कि नहीं? तो यही सब हमारे मन के आकर्षण के जो कारण है, वही कथाओं में भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, ये भक्ति के सगुण भक्ति के 5 आश्रय हैं। जैसे कि सबको सुन करके हमारा मन भगवान में आसक्त हो। अच्छा लगता ये कि जब भगवान की पूजा तो करने का मन होता है कि पूजा पाठ उपासना खूब करे, लेकिन घर परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा? तो भगवान कह रहे योगम युंजन मदाश्रय, मुझ पे आश्रित हो करके, आश्रय भाव भी मुझ पर ही रखो, तब दोनों बात चलेगी। और दोनों देखिए बुद्धि हमेशा आश्रय भाव ढूंढती है और मन ढूंढता है कोई शोभन परिस्थिति। ये दोनों चीजें हैं। अब देखो यही अंतर दिखाई देगा पुरुषों में और स्त्रियों में, अंतर यही कह देंगे। कई बार विचारों में अंतर दिखाई देता है इसी वजह से है क्योंकि पुरुष को जहाँ देखा जाता है बुद्धि प्रधान है, तो उसका ध्यान रहता है आश्रय क्या बनेगा। हो सकता है माताएं गई हो किसी गाड़ी के शोरूम में, उनको रंग दिखाई दे, बढ़िया बढ़िया मॉडल दिखाई दे, और आदमी देख रहा होगा बैठ के इसका इंजन क्या है, कैसा है, कि किस सामर्थ्य है कि नहीं, ठीक हो क्या होगा। तो जो बुद्धि के स्तर पे जी रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो आश्रय पकड़ रहा होगा कि आश्रय बढ़िया हो, और जो मन के स्तर पे जी रहा होगा वो ढूंढ रहा होगा कि हाँ शोभनतम क्या होगा, मन को क्या लुभाएगा।
दोनों चीजें अगर भगवान में स्थित हो जाए तो समझ लो वो हो जाता है भगवान का, कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। और ऐसा कोई हो तो भगवान की प्रतिज्ञा करते हैं, असंशयम समग्रम माम, हे अर्जुन तू अगर ऐसा हो जाए, अपने मन की प्रीति और बुद्धि का आश्रय दोनों मुझ में लगा देगा तो इस पे बिल्कुल कोई संदेह नहीं, तुझे मैं अपना समग्र ज्ञान प्रदान करूंगा। आगे पुनः फिर अध्याय में इसी बात को फिर पुनः रिपीट करेंगे। मच्चित्ताः मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तं येन माम उपयान्ति ते। 10वें अध्याय का लगभग 10वां श्लोक है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तं येन माम उपयान्ति ते। किसको कहा? उनको, तेषाम उनको, किनको का? सतत युक्ताम भजताम, जो सतत युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। कैसे? कोरम पूरा कर ले, इसलिए सुबह की पूजा है, शाम की पूजा है, का मजबूरी वाली नहीं, प्रीति पूर्वकम, अपनत्व के भाव के साथ जो सतत मेरा भजन करते हैं। तो कर सकते हो सतत भजन, निरंतर भगवान का ही भजन हो, है संभावना? फिर वही मन में आएगा संशय कि जब भजन करते हैं तो परिवार छूटता है, व्यवहार छूटता है, जब व्यवहार पकड़ते संभालते हैं तो भजन छूटता है। और भगवान के सतत युक्त होकर के तो भगवान कहते हैं एक बार प्रारंभ तो करो, होगा क्या? ददामि बुद्धिम योगम तम, उसको फिर मैं बुद्धि योग देता हूं, वो ज्ञान दे, बुद्धि योग माने उसको सत्संग से मिला देता हूं, उसको ज्ञान प्रदान करता हूं, और उस ज्ञान के बल से ये मां उपयांति, वो मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद ही भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियां दिखाई 10वें अध्याय में। विभूति योग कहाँ कहाँ किस किस रूप से तुम मुझको देख सकता है। तो भगवान भक्ति के सिद्धांत तो स्पष्ट कहते हैं कि मुझको समग्र रूप में जान लेना ही भक्ति है। तभी आपकी भक्ति दृढ़ होगी, जब तक आप भगवान को जानोगे नहीं। अभी क्या है कि भगवान को ठीक से हम जान ही नहीं रहे, और इसीलिए जहां भक्ति का बिल्कुल भगवान को संहार करते हैं 12वें अध्याय में, तो अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। और अर्जुन ने प्रश्न ही यही पूछा है, एवं सततयुक्ताये भजताम अव्यक्त चेतसाम। ऐसे है कि एक तो इस प्रकार से आपका, जैसे आपने कहा सततयुक्त होकर के भजन करने वाले किसकी कर रहे हैं? का आपके व्यक्त स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो आपके अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं। तो दोनों में कौन? तेषाम के योग वित्तमा, उन दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? व्यक्त की उपासना अर्थात सगुण की उपासना, और अव्यक्त की उपासना अर्थात निर्गुण की उपासना। दो प्रकार के भक्त हमने देखे हैं, और भगवान पूरी गीता में अपने व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूपों का निरूपण करते हैं। तो अर्जुन के मन में यही प्रश्न आया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अच्छा, सगुण की भक्ति वाले श्रेष्ठ है कि निर्गुण की भक्ति वाले? इसलिए गीता का 12वां अध्याय जरूर पढ़ना। फिर तो अर्जुन ने ही पूछा है दोनों में कौन श्रेष्ठ, और वहां पूछा भी किसका ज्ञान श्रेष्ठ है। क्योंकि हम जिस भी कार्य में लगे, चाहे सगुण में लग रहे हो चाहे निर्गुण में लगे, पीछे उसकी जानकारी है कि नहीं। अच्छा, हमने जाना सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, जाना हमने क्या है? सगुण किसको कहते हैं? सगुण जिसमें हम भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं। हाँ, और निर्गुण में? निर्गुण में जिसमें हम अपने आप को जानते हैं, मतलब गुणों की। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे तो सीधे कहें सगुण साकार मतलब जो व्यक्त है, जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है,
जिसमें शब्द भी हो, स्पर्श भी हो, रस भी है, गंध भी, उसको कहते हैं व्यक्त। सगुण और साकार, देखो जिसमें गुण भी है और आकृति भी है, तो उसे कहा सगुण साकार। और दूसरा है अव्यक्त, जिसमें कोई गुण नहीं और ना ही कोई आकार है। तो दोनों को जानने वाले हैं। अर्जुन में कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ योग वेत्ता है। आप 12वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ये श्रेष्ठ है और ये निकृष्ट है। वहां बताया है कि अगर सगुण में है तो इस प्रकार से है तो सगुण वाला श्रेष्ठ है, और निर्गुण में है तो इस नियमों का पालन करा है तो निर्गुण वाला श्रेष्ठ है। और निष्कर्ष तो यही है कि अगर सगुण की भक्ति ठीक नहीं तो निर्गुण में प्रवेश करना थोड़ा कठिन है, और कोई निर्गुण में प्रवेश ना करे, केवल सगुण में अटका रहे, तो उसकी सगुण भक्ति भी व्यर्थ है। समझाई बात? दोनों आवश्यक है। सगुण वास्तव में आपको निर्गुण की ओर ले जाने के लिए, सगुण के जो साधन है वो साधन है, और साध्य है निर्गुण तत्व की प्राप्ति करना। अब देखो बहुत सरल करके भगवान ने कहा, नौधा भक्ति का उपदेश करने के बाद, कभी मानस पढ़े अरण्यकांड तो वहां आएगा सबरी के प्रसंग में, 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया और कह दिया इन 9 में से एक भी किसी में आ जाए तो उसको मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन मिल जाए तो उसका क्या फल है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का फल यही है कि जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए। हम इस भक्ति के द्वारा जानते हैं भगवान को, और दर्शन हमें हो जाते हैं अपने स्वरूप के। तो 2 भेद कहे थे ना, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। इसमें एक और जोड़ लें, देखो निर्गुण निराकार आप परम तत्व चाहे, और देखो सभी देवताओं में है, जैसे भगवान शिव की एक उनकी जो पंचमुखी त्रिनेत्र, जो उनका जो है कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये उनका क्या है? सगुण साकार है, जिसको हम जाकर के स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं जिनका। लेकिन उनका एक क्या है? कहा निर्गुण निराकार, जिसको कहा परम शिव तत्व या ब्रह्म। शिवलिंग, शिवलिंग निर्गुण का प्रतीक है। ऐसे ही माँ भगवती है तो उनका भी अष्टभुजा है कि 18 भुजा वाली है, और पिंडी जो है उनके निर्गुण का प्रतीक है। ऐसे भगवान नारायण है तो चतुर्भुज है, सगुण साकार, और जो शालिग्राम है उनके निर्गुण का प्रतीक है। तो दोनों को ही जानना है। थोड़ा सा उसमें और कर सकते हैं कि एक तो है सगुण साकार, दूसरा है निर्गुण निराकार, बीच में एक और भी है सगुण निराकार। 3 चीजें हैं। एक निर्गुण निराकार, सुनते रहे तो समझ में आएगा धीरे धीरे, बार बार कई बार रिपीटेशन होगा, समझ में आ जाएगा, याद आएगा बाद में। निर्गुण निराकार, जिसमें ना कोई गुण है ना कोई आकृति है, उसी को हम कह देते हैं निरूपाधिक, परम तत्व, परम सत्ता। जैसे हम कहते हैं विद्युत को गर्म करना चाहे तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कार्य हमें दिखाई देते हैं। लाइट है, पहचान हो रही, क्यों? क्योंकि जो उसके कार्य वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो बिल्कुल हमारी इंद्रियों के द्वारा पकड़ में ना आए, इंद्रियां जिसको ना पकड़ सकें, उसी का अव्यक्त, निर्गुण निराकार, उसी को निरुपाधिक। और कथा में आप सुनोगे, उसी निर्गुण निराकार उस ब्रह्म तत्व में ही, परम शिव तत्व में ही एक भीतर भावना हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने अपनी एक अचिंत्य माया शक्ति को धारण किया। कथाओं में आएगा, सृष्टि के प्रसंग में, चाहे शिव पुराण सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, चाहे भागवत सुनो, ये प्रसंग सब में आएंगे। और जैसे ही उन्होंने माया शक्ति को धारण किया, तो देखो माया है त्रिगुणात्मिका, 3 गुण वाली, सत्व रज तम, 3 गुण वाली माया है। जैसे इसको धारण किया
तो भगवान निर्गुण से हो गए सगुण, लेकिन अभी आकृति नहीं हुई, कोई आकार नहीं है, तो उसी को कहा ईश्वर। हमारे सब अलग अलग है, ब्रह्म अलग, ब्रह्म मतलब जब भी ब्रह्म कहेंगे तो कहेंगे वो समझेंगे उसको निर्गुण निराकार। जैसे हमने कहा ईश्वर, तो ईश्वर हो गए सगुण साकार। सिद्धांत सुनेंगे तो बाद में समझ में भी आएगा, कभी विस्तार होगा तो। फिर वही जब षड ऐश्वर्य से संपन्न होकर के जब प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप में, तो उनको हम कहते हैं भगवान। इसलिए कहीं ये नहीं कहा कि ईश्वर जब भी आएगा तो ये नहीं कहा कि ब्रह्म का अंश जीव है। जब अंश अंशी वाला भाव कहेंगे ईश्वर के अंश के रूप में कहेंगे, क्योंकि अंश अंशी भाव निर्गुण निराकार में नहीं हो सकता। किसी में कोई कहीं गुण है, क्वालिटी है, तो उसका कोई थोड़ा अंश, कई बार कहते हैं देखो अपने पिता के गुणों को कहीं लेकर के आया हुआ है। तो जहां गुण होंगे गुण में ही अंश अंशी भाव हो सकता है। तो जो ईश्वर है, ईश्वर का अंश है जीव, इसलिए जो क्वालिटी ईश्वर में है वो आपके भीतर भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वह सब। तो भगवान का एक हो गया निर्गुण निराकार, जिसे कहा ब्रह्म। फिर दूसरा है सगुण निराकार, आकृति नहीं, तो ये आपको ये भी दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन अनुभव उसका होता है। आप गुण कहते हैं ना, भगवान दयालु है, कृपा करने वाले, तो गुण तो बता रहे हो आप, वही कृपा करता है। और वही जब कोई नाम रूप लेके प्रकट हो जाता है तो उसको कहते हैं सगुण साकार। तो जैसे भगवान के 3 स्वरूप हो गए, ऐसे ही अब आप अपना भी विचार कर लो। एक हमारा शरीर है, कैसा है, का इसमें गुण भी है और आकृति भी है कि नहीं, सगुण साकार, चलने करने वाला। इसके भीतर मालिक कौन इसका, का जीव। जीव कैसा है, का जीव में समझ ले गुण तो है लेकिन उसकी कोई आकृति नहीं है। सारे जो संचित है वो जीव में ही है। जैसे संचित है संस्कार, उसके अनुरूप जीव को शरीर मिलता है। तो वो जीव चला गया मनुष्य के शरीर में तो मनुष्याकार हो गया, वही जीव चला गया चींटी के शरीर में तो चींटी के आकार का हो गया, वही जीव चला गया हाथी के शरीर में तो उसका अपनी कोई आकृति नहीं है। अच्छा, वही जीव जब बालक के शरीर में है तो बालक आकृति में है, वही जीव जब वही शरीर जब बड़ा हो गया तो जीव की अपनी कोई आकृति नहीं है, जिसमें गुण तो है लेकिन कोई आकार नहीं है। जैसे पानी है, जिस चीज में रख दो उसकी आकृति ले लेता है, वैसे। और यही देखो बीच वाले से बीच वाले को मिला हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान का अंश ये शरीर नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ईश्वर के अंश जीव को कहा जाएगा। और ये शरीर और जीव को भी जो सत्ता देने वाला, जब गुण नहीं भी है तो भी तो मैं हूं ना, कहा उसी को कहा आत्मा। व्यष्टि शरीर में एक यूनिट में जब अपने में देखेंगे तो उसको कहेंगे आत्मा, और जब हम समष्टि में कहेंगे, समग्र में कहेंगे, उसी को नाम दिया ब्रह्म। तो साधना यही करनी है कि अगर आपके भीतर अभी शरीर में आत्मभाव बहुत ज्यादा, देखो अब आत्मा शब्द कई बार बदल जाता है कि आपने किसमें अपनापन कर रखा है, तादात्म्य किससे किया है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा अभी आपका आत्मभाव है तो आपको हम कहें निर्गुण का ध्यान करो, निर्गुण निराकार की साधना करो, तो आपके लिए क्लेशोधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सतचेतसाम। भगवान वहीं गीता जी बारे में कहेंगे कि कोई है तो अभी शरीर में स्थित, शरीर में बहुत आसक्त है, शरीर के कष्टों को झेल नहीं पाता, शरीर के सुखों में ही अभी बहुत बैठा हुआ है, शरीर की इसको बड़ी चिंता है, और वो सीधे साधना उपासना करे निर्गुण की, तो क्या उसके लिए क्लेश कर हो जाएगी, क्लेश देने वाली साधना हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। जैसे किसी प्ले स्कूल के बच्चे को बैठा दे पीएचडी में, क्या होगा, उसको खुद परेशान रहेगा और जो वहां बैठे उनको ही परेशान करेगा, है कि नहीं।
तो अगर शरीर में अभी आसक्ति, अभी शरीर की बड़ी चिंता है, तो साधना हमारे लिए बन जाती है सगुण साकार की उपासना। सगुण साकार को फिर हम भगवान के सगुण साकार मतलब अपने सगुण साकार को, शरीर को थोड़ा भगवान की सेवा में लगाएं। साधना स्वरूप है ये। थोड़ा लगता है कोई ऐसा है जिसको शरीर की चिंता ज्यादा नहीं है, शरीर को कष्ट देता है, किसके लिए? कि मेरी गति न बिगड़ जाए। पाप पुण्य की बड़ी चिंता रहती है। वो 5 बजे तक, वो कहते हैं कि वो 9 बजे तक सोएगा नहीं। क्यों? पाप ना हो जाए, देर ना हो जाए उठने में, पूजा ना छूट जाए। किस लिए? कि कहीं ना कहीं उसको लगता है ये जीवन तो जैसे रहा सा हो गया, लेकिन अगला जन्म हमें ठीक ठाक, अगली गति हमें नरक ना जाना पड़े, सीधी बात कहते तो दुख ना उठाना पड़े, बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, भगवान का लोक मिले। अब समझ ले, उसका जो बौद्धिक धरातल है अब वो शरीर पर नहीं है, क्योंकि शरीर तो यही मिलना है, यही जन्म यही मरना है। कहीं ना कहीं वो जा रहा है किसके ऊपर? कि कोई ऐसा है जो अपने कर्मों के फलस्वरूप इस शरीर में आया है और आगे उसके जो कर्मों के उसके अनुरूप उसकी गति होगी। तो वो चिंतन कर रहा है इस समय जीव भाव में। तो क्या करना है? तो कहा जीव को जोड़ दे ईश्वर की उपासना में। उपासना में बढ़े, वो थोड़ा आगे बढ़े अपने आप को। जीव को हमेशा इसे कहेंगे उसमें थोड़ा स्मरण को बढ़ाए। फिर वो कहा जाएगा काम करते रहो, नाम जपते रहो। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कह देंगे ऐसी स्मरण करते करते जो अपने कलेवर को त्यागता है तो मुझको ही, मेरे लोक मेरी ओर गति करता है। तो जीव भाव में आ गए तो जीव के लिए कहा उपासना, ईश्वर से जोड़ के रखें। और देखो यही है, ये अंश और अंशी के एक आपस में एक स्वभाव है। अंश तब तक उसको अंश को शांति नहीं मिलती जब तक वो अपने अंशी से एक ना हो जाए। जैसे जल है, जल का अंशी है समुद्र, और यहां ग्लास में है तो ये उसका अंश है। मूल स्रोत जल का कहां है? समुद्र। उसी समुद्र से कुछ जल वाष्पीकरण हुआ, भाप बन करके उड़ा, फिर उसे बादल बने, बादल में जाकर कहीं अपना हिमालय पे बरसे, कहीं मैदानों पे बरसे, और बरस बरस के नदियों में होते हुए जब तक वो अपने उस अंशी समुद्र से एक ना हो जाए तब तक उसको बार बार बादल बनना बरसना पड़ता है। और जब एक हो गया तो थोड़ी शांति। ऐसे ही ये जो अंश है जीव, ये जब तक अपने अंशी से एक होने की साधना ना करे तब तक इसको कितने भी संसाधन पकड़ा दें, अच्छे भी संसाधन दे दें, इसको शांति नहीं मिलती। और कहीं ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति या ऐसा स्थान है जहां पर जा करके इस अंश को अपने अंशी से सामीप्य का अनुभव हो, चाहे भले उसमें कितने धक्के खाने पड़े। लोग मरने को तैयार थे, भगदड़ मच रही है, मर रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं। कौन खींच रहा है? तो कह सकते हैं ये अंशी अपने अंश को खींच रहा है। मूल में कहीं ना कहीं यही है अट्रैक्शन, जो है आपस में आकर्षण, यही है। और यही होता है, चाहे कितना भी कष्ट मिला हो, कितने धक्के खाए हो, धक्के खा के जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो जिसने संगम में डुबकी लगा ली, अब उससे पूछो कि कितना कष्ट था वहां पे, कितनी अव्यवस्थाएं थी, वो कहेगा अरे नहीं, हमें बड़ा अच्छा स्नान हुआ है। तभी तक कष्ट है जब तक उसको दर्शन ना हुए हो, जब तक उसको स्नान ना हुआ हो, जब तक वो यात्रा उसकी जो सफल ना हुई हो। और जैसी सफल हुई, भगवान के दर्शन हो गए, तो लोग कितना कष्ट आके जाते हैं हिमालय की यात्राओं में। क्यों वहां पे ऐसा सुख मिला? क्योंकि इस समय जो अंश है अपने अंशी के सन्निकट है, सन्निकटता की अनुभूति, और इसीलिए उस समय एक आह्लाद होता है भीतर, एक कहते हैं कि एक शांति सी मिल जाती है, विश्राम मिलता है। कष्ट होते हुए भी विश्राम की अनुभूति उस समय हो जाती है। और फिर वापस आ गए दुनिया में, माया में आ गए तो फिर वही अशांति सब कुछ होते हुए। तो अपने अंश को अंशी से एक करके रखें, उनको विस्मृत ना करें, उनका स्मरण निरंतर बनाए रखें। अगर जीव भाव में आ गए तो सगुण निराकार में है। और कोई ऐसा है कि अब देखो ये साधना करते करते भीतर
जब भगवान से आप जुड़ करके रखोगे तो आपके भीतर की जो शुद्धि है, जो हृदय की पवित्रता है, उसमें ही फिर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उसी में फिर अनुभव होता है आत्मा का। जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, जगत का स्वरूप क्या है। और जब ऐसा हो तो उस आत्म तत्व का फिर बोध प्राप्त करें, निर्गुण निराकार। तो शरीर से भगवान की सेवा, भगवान की सेवा होता सारा जगत भगवान का रूप है। ये पिछली बार बहुत हमने डिटेल में आया था, कई चीजें उस विषय ऐसे थे। केवल वो नहीं कि भगवान क्या कहते हैं विग्रह में ही, वो भी पूजा है, वो भी करे, और भाव ये रहे कि यही परमात्मा कण कण में व्याप्त है। सारे जगत में उनका भाव करके शरीर से उनकी सेवा, जीव भाव से का हमेशा उनका स्मरण, किसी स्थिति में उनका विस्मरण ना हो। जिस समय आप भगवान को भूलते हो समझता उसी समय है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो बस ये मैं को मिटा दें, उस जीवत को ईश्वर से एक करके रखें, उनकी कृपा से सब हो रहा है। और ऐसा करते हुए बोध हो जाए अपने नित्य अस्तित्व का, जिसका कभी भी विनाश नहीं है, वो है आत्म स्वरूप। और आत्मा ही ब्रह्म है, ये निरंतर ये हमारे चित्त में ये बोध बना रहे। किसी परिस्थिति में मेरा विनाश नहीं है, नाश नहीं है, शरीर का विनाश होने के बाद भी। और देखिए कहीं ना कहीं इस ज्ञान की निष्ठा थी, तो जो बड़े बड़े शूरवीरों को आजकल आप देख रहे हो कि फिल्मों में इतना कष्ट झेलने के बाद, इतनी प्रताड़ना कि 40 दिन तक प्रताड़ित किया जाए, चमड़ा खींच लिया जाए हमारे लोगों का, लेकिन लोग धर्म बदलने में तैयार नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं मूल में ये निष्ठाएं होती थी, ये ज्ञान होता था भीतर। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अपनी निष्ठा से फिर वो डावाडोल नहीं होते थे। और हनुमान जी का देखिए यही स्वरूप है। एक ग्रंथ है हनुमत नाटक। जब हनुमान जी जब पहली बार जब मिले प्रभु श्री राम से, वो सुग्रीव ने भेजा था जाके पता करके आओ कौन है। तो हनुमान जी के भेज बता करके पूछा, परिचय मिला। तो भगवान ने भी लक्ष्मण जी से कहा जरा इनसे ही पूछो कौन है, इनका ही परिचय लो, ब्राह्मण देवता का। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आता है, आप पूछ रहे हो, लेकिन आपने पूछा है तो मैं अपना परिचय देता हूँ। और हनुमान जी ने को ऐसे ही परिचय दिया है कि हे प्रभु आप किसका परिचय पूछ रहे हो, देह से परिचय पूछ रहे हो, जीव स्वरूप से पूछ रहे हो, या आत्म स्वरूप से। तो हनुमान जी तीनों परिचय दिए, देह दृष्टया तो दासोहम, जीव दृष्टया तदंशकः, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मतिः। अगर आप शरीर की स्थिति से पूछते हो तो आप यही समझ लो कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, शरीर से आपका दास हूं। जीव की दृष्टि से पूछते हो तो आप अंशी हो और मैं आपका अंश हूं। इसलिए जो आपकी क्वालिटियां हैं वो मेरी क्वालिटियां हैं, अंतर है केवल क्वांटिटी का। जिसमें कहा ना, एग्जाम्पल दिया ना वो समुद्र का और जल का, मात्रा का अंतर है समुद्र के जल में और हमारे गिलास के जल में, लेकिन क्वालिटी वही होगा ना, H2O तत्व तो वही निकलेंगे ना, चाहे समुद्र का जल हो चाहे यहाँ का हो। यही कहा मैं आपका ही अंश हूं। आप सर्वशक्तिमान हो तो थोड़ी शक्ति मैं भी लेकर के आया हूं आपकी। भगवान सारा एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं तो हम भी घर परिवार बना लेते हैं, उसी में कहते देखो क्या मैंने बनाया है, अपनी सृष्टि। सब सृष्टि बनाते हो अपनी, और नहीं तो कम से कम सपने तो बना ही लेते हो ना अपनी सृष्टि। रोज बना रहे हैं, रोज बिगाड़ रहे हैं, हो रहा है। तो बिल्कुल गुण वही है। और तत्व की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से देखा जाए, वस्तु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हो। वस्तु तस्तु त्वम एव अहम, जो तुम हो वही मैं हूं। इसलिए आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। और जब ये आप दर्शन हो जाए कि सब अपनी आत्मा, तो बिल्कुल आत्मोपम्येन सर्वत्र, भगवान गीता जी में कह देंगे, ऐसा ज्ञान हो जाए तो
कहा फिर जैसे अपने पूरे शरीर में मुझे मैं का भाव होता है कि नहीं। अच्छा कोई मेरे हाथ पे ना मारे लेकिन पैर तोड़ दे तो, कहा नहीं, जैसे हम अपने सिर की रक्षा करते हैं, हाथ की रक्षा करते हैं, वैसे पैर की भी रक्षा करते हैं। आत्मभाव है ना। अच्छा मान लो कभी ऐसा हो कि कील ठोक रहे हो और इस हाथ में जो हथौड़ी थी उसने उंगली पर चोट मार दी, तो बदला लिया कि नहीं कभी। इस उंगली में चोट लग गई तो इस उंगली से फिर हथौड़ी लो और इस हाथ को तोड़ दो, किया कभी। या कभी 32 दांत के बीच में आ जाए जीभ और कट जाए, उठाओ हाथ से और इन दुष्ट दांतों को, कठोर दांतों को तोड़ डालो। कहा लगता है नहीं, इस हाथ में भी मैं हूं, जिससे चोट लगी उस हाथ में भी मैं हूं, और जिस हाथ में चोट लगी तो उसमें भी मैं हूं। तो जिससे चोट लगी बाद में वही हाथ पे मरहम पट्टी करता है। ऐसे ही अगर आत्मभाव हो जाए तो सबके भीतर, परिवार में सब आत्मस्वरूप ही है, सब मेरी आत्मा रूप है, सारे जगत में ऐसा हो जाए तो उस परम सत्ता की अनुभूति हो जाए तो भीतर ये जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद ये जितने भी मन के विकार हैं ये सत्ता समाप्त हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। सत्ता का अनुभव और फिर वर्तमान में जो भी संदर्भ है उसके साथ जो भी व्यक्तित्व बन रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके अनुसार आप वर्तन करें, लेकिन जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके लिए आपके लिए आ जाएंगे धर्मशास्त्र, लाइफ मैनुअल्स जो होते हैं। घर में है तो कैसे रहना चाहिए, पिता है माता पिता तो कैसे व्यवहार करना है, अपने बच्चे हैं तो कैसे व्यवहार करना है, भाई बहन है तो कैसा व्यवहार करना है, या मित्र है तो कैसा व्यवहार करना है, कोई शत्रु है तो शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, ये भी मिल जाएगा आपको कि उसके दोषों से सत्ता करनी है, व्यक्ति से नहीं। तो ऐसा कहीं ना कहीं देखिए जीवन बहुत ही जीवन शैली हमारी बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। और जो आजकल के समय में कमी हो रही है एक सौहार्द की, एक प्रेम भावना की। अच्छा देखो जैसे ही जब तक हम अलग अलग विचार कर रहे थे तो टकराव था, बिखराव था, लेकिन जैसे ही आया कि हम सनातनी हैं तो अब कहाँ भेद रहा, वहां यमुना जी में गंगा जी में संगम में स्नान करने में अगड़े का पिछड़े का कौन सा भाव रहा, ये आ गया। कहीं तो इसीलिए आए कि अगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे तुम हिंदू संगम नहीं कह रहा, इसलिए चले आए, जैसे यहाँ हिंदू है तो सनातन है। और ऐसी आ जाए आत्मभाव तो अब इस आत्मभाव में स्थित होकर के फिर जो हमारे यहाँ के ऋषि हैं मनीषी हैं वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, निज प्रभु मैं देखे जगत कहीं संकरऊं विरोध। फिर किससे विरोध, किससे द्वेष। जहां जो कर्तव्य है अपने आप अपने देखो अपने नित्य अपने आत्म स्वरूप का बोध, उसमें निष्ठा, और फिर उसमें स्थित रहते हुए ही इस जगत में जो आपको संदर्भों के आधार पर जो भी आपको व्यक्तित्व मिल रहा है, जैसे नाटक में पाठ मिलता है ना, तो कई बार होता है एक ही व्यक्ति रावण की सेना में भी चला जाता है और राम जी का दरबार लगा तो आप पहचान जाते हो कि तो वही है रावण की सेना में भी था, इसकी सेना में भी आ गया है। लेकिन वो अगर ऐसा सोच ले कि मैं वही हूँ रावण वाला और राम के दरबार में रावण वाली हरकत करना शुरू कर दे तो क्या पाठ गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल जीवन ऐसे जिए, उस अस्तित्व में स्थिति प्राप्त करके जीवन ऐसे जिए जैसे सारा जगत बिल्कुल नाटक के जैसे चल रहा है, जहां जिस प्रकार का हमें पार्ट अदा करना है उसको हम अदा करें, है कि नहीं। बड़ा आसान है। बच्चे आ गए तो माँ बन जाओ, पिता बन जाओ, अपने माता पिता आ जाए तो स्विच ओवर करते रहो। ज्यादा समस्या क्या है, हम अस्तित्व को नहीं पकड़ते, व्यक्तित्व को पकड़ के बैठ जाते हैं। यही याद रखना है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। नित्य को पकड़ना है, अनित्य के साथ केवल व्यवहार चलाना, जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा। यही है कहीं ना कहीं इस पूरे गीता जी का सार यही आना है आखिर में। व्यक्तित्व जो हमें मिल रहे हैं ये नित्य नहीं है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो कर्तव्य क्या हो गया,
विद्यार्जन। गृहस्थ में आ गए तो गृहस्थी आश्रमी हो गए तो का गृहस्थ के जो दायित्व है, वानप्रस्थ हो गए तो वहां फिर अपना व्यक्तित्व बदला तो कर्तव्य बदल गए, और संन्यास्त हो गए तो उसके अपने कर्तव्य। तो बस ध्यान रखना कि अपने अस्तित्व को नहीं भूलना है, उसमें स्थित रह करके, क्योंकि वही हमारा निर्गुण निराकार स्वरूप है, मूल स्वरूप नित्य स्वरूप वही है, और उसमें और परमात्मा के नित्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है। हो गई पूरी गीता। गीता का सार यही हो गया। लेकिन है आनंद इसी जीवन में, इसी ज्ञान में ही है। जितनी मात्रा में आपके भीतर भेद बुद्धि बढ़ती जाती है उतना ही ज्यादा वैमनस्य, और ऐसा ये भेद बुद्धि मिट जाए, सब में ही आत्मोपम्येन सर्वत्र, सब में अपने आत्मा के दर्शन हो, अपने आप ही सब द्वेष राग सब समाप्त होता है, और हमारा जो जीवन है उसकी जीवन शैली है का उसको अपने आप परिवर्तित हो जाती है। कोई प्रश्न? आज भी लगभग हो गया, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा तो हो गया, 1.5 घंटा हो गया। कोई प्रश्न?